हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिकली सीएसएस की हेल्प से हम फॉन्ट कलर किस तरीके से लगा सकते हैं और बैकग्राउंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो हम विद हेल्प ऑफ सीएसएस एचटीएमएल पेज पर लगाते हैं। तो ये गाइस मैंने आपको पूरी डिटेल से बताई थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस आप उसको चेक कर सकते हैं। बेसिकली आज हम जो कवर करने वाले हैं वो आपको मैं आज बॉर्डर के बारे में बताऊंगा और आपको आउटलाइन किस तरीके से लगाते हैं ये पूरी डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस पूरा सीएसएस हम कवर करेंगे, सारी प्रॉपर्टी कवर करेंगे। ये सब चीजें गाइस अगर आपको मेरे साथ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस बेसिकली आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो हम सीएसएस से किस तरीके से हम एक वेब पेज के किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट पर बॉर्डर लगा सकते हैं। वो बॉर्डर प्रॉपर्टी में क्या क्या आपकी सब प्रॉपर्टीज होती है, तो गाइज वो सारी डिटेल्स में मैं बताऊंगा। देन उसके बाद गाइज हम लोग आउटलाइन कवर करेंगे कि आउटलाइन जो बॉर्डर के ऊपर आती है वो किस तरीके से वर्क करती है और कि कौन कौन सी सब प्रॉपर्टीज है जिससे हम आउटलाइन लगा सकते हैं। तो गाइज आज इन दो टॉपिक के बारे में बेसिकली हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। आज मैं जो पेज सेव करूंगा क्लास थर्ड है आज हमारी बेसिकली, तो कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया और सबसे पहले पेज को सेव एज कर लेंगे। हमारे सेम फोल्डर सीएसएस जो मैंने बनाया हुआ है उसी में हम सेव करेंगे। तो इसमें मैं थर्ड डॉट HTML से डाल देता हूँ और इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है गाइज वो लिख देता हूँ। पेज को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको इससे थोड़ा और क्लियर दिख जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेना है गाइज हमेशा आपको भी। और उसके बाद हम लोग अपनी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे जो हमें आज बेसिकली पढ़ना है सारा। तो हेड क्लोज और टाइटल जो है टाइटल डाल देता हूँ। बेसिकली आज मैं आपको बॉर्डर के बारे में बताने वाला हूँ, तो बॉर्डर एंड आउटलाइन ये दो प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। तो इसको मैंने एज ए टाइटल में डाल दिया। हेड के बाद गाइस आपका जैसे बॉडी आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है। बॉडी के अंदर बेसिकली हम सारा काम करेंगे और जो आज जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैं उसको कमेंट में डाल देता हूँ और क्या क्या इसके अंदर है बेसिकली सब प्रॉपर्टीज वो भी मैं लिख दूंगा जिससे आपको थोड़े से एज ए नोट बनाने के लिए काम आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम सीएसएस का आज जो पढ़ने वाले वो बॉर्डर प्रॉपर्टी पढ़ेगी। बॉर्डर प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी जो आपका टैग होता है, जो भी हम उसमें एलिमेंट यूज करते हैं गाइस, उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आता है जो हमें बाय डिफॉल्ट विजिबल नहीं होता, बट विथ हेल्प ऑफ बॉर्डर प्रॉपर्टी हम उसको शो कर सकते हैं। और उसके अंदर सब आपकी प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी होती है जिससे हम जिस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको गाइस जिसमें आज करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बॉर्डर की जो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे गाइस वो बॉर्डर स्टाइल होता है, बॉर्डर हाइफन स्टाइल। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेगी। देन हम बॉर्डर आपका कलर लगाएंगे। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आएगा बॉर्डर आपका विड्थ, बॉर्डर कितना कितना मोटा बॉर्डर आएगा वो चीज होती है। ठीक है, देन फाइनली इन तीनों का एक शॉर्ट हैंड बन जाता है। जैसे बैकग्राउंड में भी एक शॉर्ट हैंड हो गया था, सभी प्रॉपर्टीज में मोस्टली गाइस आपका एक शॉर्ट हैंड आ जाता है। तो इसका भी एक शॉर्ट हैंड है जिसको सिंपल हम बॉर्डर बोलते हैं, तो ये बॉर्डर आ जाएगा आपका बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी की आज जो है मेन पढ़ना है इस पे। देन हम आउटलाइन की जब मैं पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में भी आपको पॉइंट बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज मान के चलिए मैंने कोई एक H1 हेडिंग ले ली और इसके अंदर लिख दिया दिस इज सिंपल हेडिंग टैग, लाइक जस्ट ऐसे लिख दिया क्योंकि इसके अंदर बेसिकली मुझे बॉर्डर लगा के दिखाना है आपको किस तरीके से हम लगाएंगे। पहले पेज को रन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि नॉर्मली किस तरीके से आ रहा है। थर्ड नाम से हमारा पेज है। तो गाइस दिस इज अ सिंपल हेडिंग टैग, H1 में लगाया है, थोड़ा बोल्ड आ रहा है। आपको पता है H1 में बोल्ड आता है। अभी इसके चारों तरफ ब्लॉक लेवल टैग है, फुल विड्थ आ रहा होगा। बॉर्डर से ये चीज प्रूव हो जाएगी, फुल विड्थ ले रहा है। फुल विड्थ मतलब अगर मैंने इसके बाद कुछ लिखा तो बाय डिफॉल्ट नीचे ही आएगा, इसके पैरेलल नहीं आएगा, उसको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं। तो गाइज अभी मैं इस पे बॉर्डर लगाऊंगा तो अभी आपको दिख रहा है इस पर कुछ नहीं आ रहा है। बॉर्डर लगाने से बॉर्डर आ जाएगा। कैसे लगाना है जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टीज मेंशन की है उसमें लगाएंगे। तो गाइस हम इंटरनल सीएसएस ही यूज करेंगे अभी, स्टाइल। और जो मैं सिलेक्टर यूज करूंगा गाइस वो आप कोई भी कर सकते हैं। मैं बेसिकली क्लास को प्रेफर कर रहा हूँ, मैं क्लास ले लेता हूँ। लाइक मैंने इसमें दोबारा से आज एक वन नाम से क्लास बना ली, एक सेपरेट पेज है तो। और इसके अंदर आपको जो प्रॉपर्टी लगानी है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है गाइस हमारी बॉर्डर का स्टाइल होता है, जो रिक्वायर्ड होता है, मैंडेटरी होता है जब अगर आप बॉर्डर लगा रहे हो तो।
मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड है, इसके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं, ये आपको लगाना ही होता है अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो। बट कलर जो है ये ऑप्शनल होता है और आपका विड्थ भी ऑप्शनल है। बेसिकली ये तीन प्रॉपर्टी से मिलके ही आपका बॉर्डर फाइनली बनता है, बट ये दोनों ऑप्शनल होता है। मीन्स अगर आप कलर नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक कलर पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली बॉर्डर, और विड्थ नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट 1 या 2 पिक्सल का जो भी बॉर्डर डिफॉल्ट साइज आता है वो ले लेता है। बट स्टाइल नहीं लगाओगे तो बॉर्डर ही विजिबल नहीं होगा, इस तो इसलिए रिक्वायर्ड है, आपको ये लगाना ही होता है। तो मैं अभी 1 बाय 1 लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर लगाने के लिए हमें बॉर्डर का स्टाइल लगाना है, बॉर्डर हाइफन स्टाइल। स्टाइल गाइस बहुत सारे होते हैं, ये सारे जो स्टाइल होते हैं मैं अभी कमेंट में मेनली जो है वो मेंशन कर दूंगा। बॉर्डर स्टाइल में लाइक आपको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए, लाइक आपको सॉलिड बॉर्डर चाहिए जो बिल्कुल एकदम डार्क आता है, या आपको डॉटेड बॉर्डर चाहिए, या आपको डैश बॉर्डर चाहिए, या आपको इनसाइड बॉर्डर होता है, आउटसाइड बॉर्डर होता है। ये मेजरली बॉर्डर होते हैं गाइस जो हम बेसिकली अपने किसी भी एलिमेंट पर यूज करते हैं। तो मैं अभी आपको इसके अंदर लाइक सॉलिड लगा के दिखा रहा हूँ। तो आपका बॉर्डर स्टाइल सॉलिड लिखा, जस्ट मैंने 1 नाम से क्लास बनाई। मैं भी कलर एंड विड्थ प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा हूँ गाइस। तो अभी हम इसको लगा के देखते हैं। जो भी मेरी क्लास है H1 पर क्लास मैंने ली, और क्लास के अंदर जो भी मेरी क्लास का नाम था मैंने 1 नाम से बनाई, तो 1 मेंशन कर दी। तो अभी जो इसमें गाइस आएगा बॉर्डर सॉलिड आ जाएगा, कलर मेंशन नहीं करा, विड्थ मेंशन नहीं की, तो वो बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक ही लेगा, और विड्थ बाय डिफॉल्ट जो साइज आता है वही आएगा। फिर हम इसको धीरे धीरे चेंज करेंगे। चलिए चेक करते हैं एक बार कि किस तरीके से बॉर्डर आ रहा है। रिफ्रेश करा पेज को मैंने, तो आप देख रहे हैं गाइस सॉलिड बॉर्डर इस तरीके से कुछ प्रेजेंट हो रहा है। ये सॉलिड बॉर्डर है, ठीक है गाइस। आपको मैं थोड़े से स्टाइल और लगाने के लिए और 1-2 बॉर्डर लगा के दिखाया था जो आपको बता रहा हूँ। तो मैंने एक और यही टैग कॉपी कर लिया, और आपको दिखाने के लिए मैंने एक और 2 नाम से क्लास बना लेता हूँ। तो क्लास डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें बॉर्डर का हम स्टाइल थोड़ा डिफरेंट कर देंगे। तो 2 नाम से क्लास, और नीचे मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, तो बस इसके अंदर बॉर्डर स्टाइल आपका लाइक मैंने सॉलिड लगाया है, तो अब इसमें मैं डॉटेड लगा देता हूँ। तो इस तरीके से डॉटेड लगा दिया। तो इसको एक बार गाइस चेक करते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो आप देख रहे हैं डॉटेड बॉर्डर पिक कर रहा है। तो इस तरीके से गाइस ये बॉर्डर के कई सारे स्टाइल्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। मैं आपके जितने भी बॉर्डर के स्टाइल होते हैं वो सारे यहाँ मेंशन कर देता हूँ एक बार। ऐसे बॉर्डर में मैंने आपको बताया कि हम सॉलिड लगा सकते हैं, आपका डॉटेड होता है, आपका डैश होता है, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड, हिडन। ये गाइस मेजरली होते हैं जो हम यूज करते हैं स्टाइल के अंदर, इनमें से कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। गाइस आपने ये देखा कि अभी जो बॉर्डर का मैंने स्टाइल लगाया है, जैसा आप देख पा रहे हो कि वो चारों डायरेक्शन, लाइक आपका जो टॉप है, आपका राइट हैंड साइड है, आपका बॉटम साइड है, और आपका लेफ्ट हैंड साइड है, वो सारी जगह पे गाइस एक ही जैसा बॉर्डर पिक कर रहा है। क्योंकि अभी जो मैंने मेंशन किया है इसके अंदर बेसिकली एक ही आपकी वैल्यू दी है, तो एक ही ले रहा है वो। इस तरीके के गाइस ये एक तरीके से आपके कॉन्स्टेंट बॉर्डर सारा आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि मेरे आपके चारों तरफ का बॉर्डर अलग हो जाए, या 2 साइड का बॉर्डर एक जैसा हो, और टॉप बॉटम एक जैसा हो, राइट लेफ्ट एक जैसा हो, या आपके 3 एक जैसे हो, तो गाइस ऐसा भी आप कर सकते हो। वो चीज करने के लिए जो सिस्टम होता है गाइस, हम एक तरीके से जो बॉर्डर डालेंगे एक ही बार बॉर्डर लगा के इसको क्लॉकवाइज 4 वैल्यू डाल सकते हैं। मैं आपको ये चीज एक करके दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल में लगा के दिखाता हूँ। लाइक मैंने एक 3 नाम से क्लास ले ली, और इसके अंदर मैंने बॉर्डर स्टाइल ही लगाया। अभी स्टाइल की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं इसको एक टैग और कॉपी कर लेता हूँ जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट साइड के बॉर्डर लगा के दिखाऊंगा। तो मेरी जो क्लास है वो 3 है। तो 3 वाली क्लास में गाइस देखिए मैंने अभी 1 और 2 में एक एक सिंगल बॉर्डर डाला। अब मान के चलिए जो मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ चारों डायरेक्शन का मैं चाहता हूँ अलग अलग बॉर्डर आए, तो आप बॉर्डर स्टाइल लिख के ही लाइक सबसे पहले ये क्लॉकवाइज चलता है। जैसे कोई आपकी कोई घड़ी की सुई होती है, आपका लाइक टॉप से शुरू होता है पहले, यानी जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो टॉप बॉर्डर होता है। देन उसके बाद जो आएगा आपका राइट बॉर्डर आएगा, उसके बाद जो आएगा बॉटम बॉर्डर आता है, उसके बाद जो आएगा आपका लेफ्ट आएगा। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज पूरा सिस्टम चलेगा। तो 4 डायरेक्शन आपको इस तरीके से गाइस डालनी है, आपको याद रख सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस आप चारों तरफ का बॉर्डर अलग अलग डायरेक्शन में दे सकते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ।
लाइक जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी टॉप की होगी, तो टॉप बॉर्डर जो भी आप चाहते हो वो लगा सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ टॉप बॉर्डर मेरा सॉलिड रहे। देन आपको स्पेस डालना है। स्पेस डालने के बाद गाइज जो आप अब राइट की सेकंड पोजीशन राइट की होती है, तो राइट का बॉर्डर आपका कैसा है वो वाला पॉइंट आप मेंशन कर दोगे। लाइक मैं चाहता हूँ राइट का मेरा डॉटेड है। देन इसके बाद बॉटम आ जाता है आपका क्लॉकवाइज सिस्टम जैसे बॉटम के, आप बॉटम में जो आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ बॉटम में डबल बॉर्डर आ जाए, डबल भी एक स्टाइल होता है गाइस। देन आपका मैं चाहता हूँ कि आपका लेफ्ट वाला जो जिस तरीके का बॉर्डर है आप लेफ्ट वाला उस तरीके से डाल सकते हैं। तो लाइक डॉटेड हो गया, डैश हो गया, इसके अंदर अब आपका डैश डाल देता हूँ मैं लेफ्ट वाले में, तो डैश डाल दिया। तो चारों डायरेक्शन मैंने गाइस इसे मेंशन कर दी। तो मीन्स टॉप का जो बॉर्डर आएगा वो मेरा सॉलिड आएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड आता है, तो राइट पे आपका जो आएगा वो डॉटेड आएगा। बॉटम में जो आएगा वो आपका डबल आएगा, और आपका जो लेफ्ट में आएगा वो डैश बॉर्डर आएगा। तो गाइस ये 3 नाम से क्लास में लगाया है, और मैं 3 वाली क्लास ऑलरेडी H1 में एक नए टैग पर लगा चुका हूँ। एक बार इसको अपने वेब पेज पर चेक करते हैं गाइस कि किस तरीके से आ रहा है ये। तो यहाँ पर मेरा पेज ओपन है, तो मैंने इसको आके रिफ्रेश किया, तो आप ये देख पा रहे होगे गाइस, आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा होगा। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ कि आपका टॉप का बॉर्डर मेरा जो आ रहा है वो आपका सॉलिड आ रहा है, क्योंकि मेरी फर्स्ट पोजीशन पे जो मैंने मेंशन किया था आपको मैं दिखा देता हूँ पैरेलली कि आपका सॉलिड डाला था। देन मेरा जो आपका राइट हैंड साइड था वो डॉटेड बॉर्डर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे आपको बिल्कुल डॉटेड आ रहा है। और उसके बाद जो मैंने मेंशन किया था थर्ड पे आपका डबल किया था, डबल मीन्स बॉटम होना चाहिए, तो डबल आपको दिख रहा है, 2 लाइन का बॉर्डर आ रहा है डबल, तो बॉटम आ रहा है। देन आपका लेफ्ट मोस्ट आपका डैश आ रहा है, क्योंकि मैंने उसमें डैश लिखा है। तो गाइस इस तरीके से आप चारों डायरेक्शन का अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर हम डाल सकते हैं अगर हम शॉर्ट हैंड नहीं यूज करके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो अगर गाइस अब इसके अंदर भी वेरिएशन होते हैं, लाइक अगर आपने इसके अंदर 4 की जगह पर आपने 3 ही डाला, तो उस केस में लाइक मैंने 3 बॉर्डर कर दिया, तो अब आपका जो टॉप का बॉर्डर है वो सॉलिड माना जाएगा, और जो सेंटर वाला होता है जो बीच वाला होता है वो राइट एंड लेफ्ट बन जाते हैं। मीन्स राइट एंड लेफ्ट डॉटेड हो जाएंगे और बॉटम का डबल हो जाएगा अगर 3 का केस है। तो आपका 4 में तो चारों को अलग अलग वैल्यू मिल गई, और 3 हुए तो टॉप का बॉर्डर आपका सॉलिड है, राइट एंड लेफ्ट दोनों बीच वाले मीडियम वाले हो जाते हैं, और आपका जो बॉटम होता है वो डबल आ रहा होगा। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो इसको रिफ्रेश किया तो टॉप का बॉर्डर सॉलिड आ रहा है, राइट एंड लेफ्ट दोनों हमारे आपके एक देख रहे हो डॉटेड आ रहे हैं, और बॉटम का आपका एक तरीके से डबल आ रहा है। ठीक है। अगर मैंने इसको 3 की जगह पे 2 वैल्यू कर दी, तो टॉप एंड बॉटम वो आपके सॉलिड माने जाएंगे, और राइट एंड लेफ्ट आपका डॉटेड माना जाएगा। तो उसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करा तो टॉप और बॉटम दोनों सॉलिड हो गए, राइट एंड लेफ्ट आपका डॉटेड है। और अगर एक होता है तो जो हमने पहले सबसे पहले ही केस पढ़ लिया था, चारों तरफ का बॉर्डर इक्वल हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है बॉर्डर स्टाइल में। सेम वे से आपका बॉर्डर के विड्थ में भी ऐसा चलेगा, और सेम वे से आपके बॉर्डर के कलर में भी ऐसा चलेगा। तो गाइज हम ये क्लॉकवाइज सिस्टम को थोड़ा समझ लेना है आपको, इस तरीके से ही हम इसको यूज करते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, चारों बॉर्डर्स में लगा के इसको यहीं छोड़ देता हूँ, और आगे हम डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, इसको बॉर्डर स्टाइल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बॉर्डर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बॉर्डर कलर। आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो कलर आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है, तो हम अपने हिसाब से बॉर्डर को कलर दे सकते हैं। अब मैं उसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। बॉर्डर कलर के लिए गाइस हम लोग 1 वाली क्लास में पहले बॉर्डर आपका कलर लगा के देखते हैं। तो मैंने इसके अंदर ही बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी ली, और कलर अगर आप एक कलर वैल्यू मेंशन करोगे तो मीन चारों तरफ का बॉर्डर का एक जैसा कलर होगा। लाइक मैंने इसमें 1 वाली क्लास में रेड बॉर्डर मेंशन कर दिया। एक बार इसको चेक करते हैं कि आपका जो फर्स्ट वाला जो आपका H1 टैग था उसके अंदर किस तरीके से आ रहा है। पहले ब्लैक आ रहा था, अब जो बॉर्डर आपने मेंशन किया रेड किया, चारों तरफ से रेड बॉर्डर मेंशन हो गया आपका। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर वही चीज मैं आपको 3rd वाली क्लास में लगा के दिखाता हूँ कि बॉर्डर के कलर भी, कलर गाइस ध्यान रखना, जो आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 तरीके बताए थे कलर लगाने के। नेमिंग मेथड, आपका HSL, RGB, हेक्साकोड, आप इनमें से कोई भी मेथड इसमें जहां पर कलर की बात होगी इन फ्यूचर किसी भी प्रॉपर्टी में, 5 तरीके आपके अप्लाई हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नेम ही लिखना है, वो आप 5 में से कोई भी एक तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो आपके क्लॉकवाइज सिस्टम से बॉर्डर भी इसमें लगा के दिखाया था 3rd वाली क्लास में। बॉर्डर कलर में आपको लाइक जो फर्स्ट वैल्यू दोगे मीन्स वो टॉप पे ही रहेगा, मतलब क्लॉकवाइज सिस्टम ही है इसमें भी। तो फर्स्ट में चाहता हूँ रेड ही रहे, देन स्पेस, सेकंड वैल्यू जो आप देना चाहते हो वो ग्रीन दे दी, मीन्स जो ग्रीन आएगा वो बॉर्डर आपका राइट हैंड साइड का आएगा। फिर स्पेस आपको मैंने एक कलर दिया ब्लू, जो आपका बॉटम का आएगा। देन गाइस आपको जो भी इसमें नेक्स्ट कलर देना है, लाइक मैंने इसमें ऑरेंज दे दिया।
ऑरेंज कलर, तो चारों डायरेक्शन के कलर मैंने अलग अलग दे दिए। तो चेक करते हैं, जो हमारी थर्ड क्लास है मतलब थर्ड वाले H1 पे इफेक्ट आएगा जो भी आएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि आपका जो फर्स्ट वाला जो टॉप है वो रेड आ रहा है, आपका राइट हैंड वाला जो आ रहा है बिल्कुल ग्रीन आ रहा है, और वो डबल बॉर्डर आपके ब्लू आ गए बॉटम के, और वो आपका ऑरेंज कलर का आ रहा है जो लेफ्ट हैंड डैश बॉर्डर है। तो गाइस इस तरीके से आप इसके अंदर भी आप कर सकते हो वही क्लॉकवाइज सिस्टम के हिसाब से। अगर आपने 3 वैल्यू मेंशन करी कलर में, तो टॉप का बॉर्डर रेड रहेगा, राइट एंड लेफ्ट ग्रीन हो जाएंगे, वही क्लॉकवाइज वाला सिस्टम है, उसी हिसाब से चलेंगे। तो टॉप का बॉर्डर रेड है, राइट एंड लेफ्ट दोनों आपके ग्रीन आ रहे हैं, और बॉटम आपका ब्लू आ रहा है। अगर वैल्यू आपकी 2 होती है तो टॉप और बॉटम बन जाते हैं, टॉप बॉटम रेड आएगा, राइट एंड लेफ्ट आपका ग्रीन आएगा। तो उसको एक बार रिफ्रेश करके चेक कर दो, टॉप बॉटम दोनों रेड हो गए, राइट एंड लेफ्ट ग्रीन आ गया। अगर एक होता है तो हमारा फर्स्ट केस बन जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो आप ये समझ लिए कि बॉर्डर के हम कलर भी क्लॉकवाइज सिस्टम से दे सकते हैं। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, बेसिकली बॉर्डर का विड्थ। बॉर्डर विड्थ आपका जैसे अभी आप देख पा रहे हो कि ये डिफॉल्ट साइज का आ रहा है जो भी बॉर्डर आ रहा है। अगर आप इसको और कम करना चाहते हैं या और बढ़ाना चाहते हैं तो हम बॉर्डर विड्थ बेसिकली यूज करते हैं। तो बॉर्डर विड्थ मैं पहले फर्स्ट वाले में लगा के दिखा देता हूँ, बॉर्डर विड्थ। तो जस्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है तीनों, तो बॉर्डर विड्थ लगाया। बॉर्डर विड्थ में लाइक मैंने इसमें 5 पिक्सल मेंशन कर दिया कि 5 पिक्सल का मुझे चाहिए, 1 वाली क्लास में लगाया है। एक बार चेक करते हैं गाइस इसको, तो किस तरीके से काम कर रहा है। आप देख रहे हो 5 पिक्सल के हिसाब से कांस्टेंट पूरा बॉर्डर 5 पिक्सल के हिसाब से ही आ गया। थोड़ा और बढ़ाओगे तो और बढ़ा हुआ मोटा बॉर्डर दिख जाएगा आपको। लाइक मैंने 5 की जगह 10 पिक्सल कर दिया आप इसको। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपको दिख रहा होगा, और आपका 10 आपका पिक्सल बॉर्डर एक जैसा आ गया चारों तरफ से। अब मैं इसके अंदर भी वही क्लॉकवाइज सिस्टम लगा के दिखा देता हूँ। तो क्लॉकवाइज सिस्टम के लिए वही बॉर्डर आपका विड्थ, और आपको वही क्लॉकवाइज वैल्यू देनी है आपको। लाइक मैंने सिर्फ 5 पिक्सल दी, मतलब टॉप की वैल्यू जो आएगी बॉर्डर की 5 पिक्सल आएगी। देन आपका राइट हैंड साइड आता है, तो राइट मैंने 10 पिक्सल कर दिया। उसके बाद आपको जितना देना है बॉटम का वो 15 पिक्सल दे दिया। उसके बाद लेफ्ट का मैंने 20 पिक्सल दे दिया। तो चारों को अलग अलग वैल्यू दे दी है। तो एक बार चेक करते हैं, थर्ड वाले पे इफेक्ट आएगा गाइस, इसका थर्ड पे लगाया है तो आप देख पा रहे होगे जो जितने पिक्सल वैल्यू मेंशन किए उस हिसाब से बॉर्डर उसमें इतने हाईलाइट हो गए। तो वही इसके अंदर भी आप अगर 3 करोगे तो आपका टॉप का आपका जो रह जाएगा वो आपका 5 पिक्सल रह जाएगा, और राइट एंड लेफ्ट आपके 10 हो जाएगा, बॉटम का 15 हो जाएगा। 2 करोगे तो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, और 1 करते हैं तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट केस ही बन जाता है। ठीक है गाइस, तो बॉर्डर का विड्थ भी आप इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं बॉर्डर की, अगर आपको लगानी है तो। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लगाने का फायदा ये होता है, इसके अंदर अब कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि अलग अलग, जैसे मैंने अभी आपको आपका कलर लगा के दिखाया है, स्टाइल लगा के दिखाया है, विड्थ लगा के दिखाया है। जब आपको अलग अलग चाहिए हो तो आप इंडिविजुअल यूज कर सकते हो, बट जब आपको एक जैसा ही चाहिए होता है, चारों तरफ का कलर भी एक जैसा, स्टाइल भी एक जैसा, तो गाइज आप इन सब की जगह पर शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाली क्लास को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का गाइस आपका मल्टी लाइन कमेंट का यही तरीका था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक बार। इस तरीके से मैंने कमेंट कर दिया तो 1 वाली क्लास से सारे इफेक्ट अभी हट जाएंगे। जो आपका रेड बॉर्डर आ रहा है सब हटा दिया मैंने, क्योंकि मैं उसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर दूंगा। जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, बॉर्डर आपका जस्ट बॉर्डर लिखना है। लाइक सबसे पहले इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप कोई भी डाल सकते हो, बट जो आपको बताया था स्टाइल रिक्वायर्ड होता है, तो मैं पहले आपका सॉलिड लिख रहा हूँ, मतलब इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ शॉर्ट हैंड में। सॉलिड आपका जो भी है आपका 10 पिक्सल, जिस सीक्वेंस में लिखना है उस सीक्वेंस में आप इसको याद रख सकते हैं। बस डालना है आपको तीनों वैल्यू स्पेस का, मतलब जो बॉर्डर लगेगा, मतलब वो 3 प्रॉपर्टी से जो मिलकर बनाया था उसको मैंने एक तरीके से सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। बॉर्डर सॉलिड, आपका बॉर्डर में सॉलिड 10 पिक्सल रेड, तो इस तरीके से लिखा है मैंने। एक बार रिफ्रेश करते तो सेम ही आउटपुट आ जाएगा जैसा आ रहा था। इसको गाइज हम एक तरीके से शॉर्ट हैंड बोलते हैं। ठीक है गाइज, आई थिंक आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि बॉर्डर के साथ हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। जहां आपको रिक्वायर्ड होता है बॉर्डर लगा सकते हो। बॉर्डर से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा टैग कितना एरिया ले रहा है। आपको अभी इसमें साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा कि ये फुल विड्थ ले रहे हैं, इसलिए हम इसको ब्लॉक लेवल टैग बोलते हैं, तभी वो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। बट हम इसको अपने हिसाब से, जब मैं आपको डिव टैग के बारे में बताऊंगा थोड़ा सीरियस जब हो जाएगा, जैसे हम फ्लोट प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, तब आपको इसको एडजस्ट करने बताऊंगा, तब आपका एक्चुअली वेबसाइट का लेआउट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइज, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी में अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जिसको हम आउटलाइन बोलते हैं। आउटलाइन प्रॉपर्टी गाइज एक तरीके से बॉर्डर जैसी ही होती है, बट उसके अंदर हम इस तरीके से, जैसे मैंने थर्ड वाली क्लास में मेंशन किया है 4 डायरेक्शन, उसमें नहीं होता। जो आपका आउटलाइन आएगा वो कांस्टेंट होता है,
और जो आउटलाइन होता है वो जस्ट बॉर्डर के ऊपर होता है हमेशा, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है गाइस। तो मैं अब आपको आउटलाइन प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से बता देता हूँ। आउटलाइन प्रॉपर्टी के लिए गाइस कौन कौन सी उसकी सब प्रॉपर्टीज है वो भी मैं आपको इसमें पहले एक बार कमेंट में लिख देता हूँ, देन उसको मैं अप्लाई करके दिखा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आउटलाइन के बारे में। पहले मैं कमेंट में डाल देता हूँ कि आउटलाइन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सेम बॉर्डर जैसे ही है इसलिए मैं बॉर्डर के बाद ही इसको आपको करा रहा हूँ। आउटलाइन, आउटलाइन स्टाइल है, जैसे आपका बॉर्डर स्टाइल था तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही रहेगी इसके अंदर नंबर 1 पे। देन गाइज आपका जैसे आपका बॉर्डर का कलर था ऐसे आउटलाइन का कलर आएगा, आउटलाइन कलर। उसके बाद गाइज आपका आउटलाइन का आपका विड्थ आएगा, जैसे हमारा इसमें बॉर्डर का विड्थ आया था। ठीक है गाइज, तो ये 3 प्रॉपर्टी है। वही सेम चीज इसके अंदर भी है कि आपको जो रिक्वायर्ड रहेगा वो आपका ये रहता है कि आपको ये डालना ही डालना है, स्टाइल के बिना आपका आउटलाइन नहीं आएगा। ये ऑप्शनल है, ये आप मेंशन नहीं करोगे तो ब्लैक कलर का आउटलाइन बाय डिफॉल्ट ले लेगा, विड्थ मेंशन करोगे तो डिफॉल्ट आपकी विड्थ ले लेगा। तो गाइज इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फाइनली आउटलाइन का भी एक शॉर्ट हैंड होता है तो इसको सिंपल हम आउटलाइन बोलते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे। और एक इसके अंदर नई प्रॉपर्टी है गाइज, जब हम बॉर्डर के ऊपर आउटलाइन लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल टच होके आएंगे, एक दूसरे के टच होएगा बिल्कुल। तो उसमें अगर आपको बॉर्डर और आउटलाइन में थोड़ा सा गैपिंग करनी है तो उसके लिए आपकी 5th प्रॉपर्टी आउटलाइन की, जिसको हम बोलते हैं आउटलाइन ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट। तो ये प्रॉपर्टी भी गाइस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करेंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है बेसिकली आउटलाइन की, जिसको मैं अब आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको 1 वाली क्लास पे लगा के दिखाऊंगा क्योंकि वो उसके अंदर में बॉर्डर लगा हुआ है, तो जिससे आपको आउटलाइन का डिफरेंशिएट क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है आउटलाइन और बॉर्डर के अंदर। तो मैं अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करूंगा। पहले बॉर्डर, आप सॉरी आउटलाइन, आउटलाइन स्टाइल जो मैंडेटरी पॉइंट है वो डालना है पहले प्रॉपर्टी। आउटलाइन स्टाइल में वही सारे स्टाइल जो बॉर्डर के होते हैं वही सारे आउटलाइन के भी होते हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर मैंने बॉर्डर में सॉलिड यूज किया है तो लाइक मैं इसमें डॉटेड यूज कर लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंशिएट दिखाने के लिए डॉटेड। तो एक बार इसको चेक करते हैं 1 वाली क्लास में, मतलब H1 पे आपका कैसा दिख रहा है वो। आप देख पा रहे होंगे रेड के ऊपर जो डॉटेड में ब्लैक कलर का आपके आ गया वो आउटलाइन है, बेसिकली बॉर्डर जैसे ही है, बट बॉर्डर के ऊपर आता ही पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें कोई क्लॉकवाइज सिस्टम नहीं होता है गाइस, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो आउटलाइन आपका इस तरीके से आपका मेंशन करना है। देन हम आउटलाइन की कलर की बात कर लेते हैं। आउटलाइन कलर, आउटलाइन कलर जैसे मैंने बॉर्डर का रेड डाला हुआ है तो लाइक मैंने इसका ब्लू कर दिया। तो चेक करते हैं फर्स्ट वाले पे ही, तो आपको दिख रहा है कि जो डॉटेड आ रहे हैं वो ब्लू कलर के आ रहे हैं। ठीक है गाइस, देन हम आउटलाइन का विड्थ बात कर लेते हैं, विड्थ डाल देते हैं आउटलाइन विड्थ। आउटलाइन विड्थ अगर 10 पिक्सल डाला हुआ है इसको तो मैं इसको 15 पिक्सल कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा आपको और अच्छी से मोटा मोटा सा क्लियर हो जाएगा। 15 पिक्सल तो दिख रहा होगा गाइस, तो 15 पिक्सल के हिसाब से डॉटेड थोड़े बोल्ड हो गए हैं। तो इस तरीके से गाइस हम इसमें लगा सकते हैं। थोड़ा सा छोटा ही कर रहा हूँ मैं इसको फिलहाल क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में लगा के दिखाऊंगा। तो इतना कर दिया मैंने जस्ट। तो गाइज ये हमारे आउटलाइन की डिफरेंट डिफरेंट 3 प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लगा सकते हैं आउटलाइन में। अगर आपको जैसे ही बॉर्डर जैसे ही चल रहा है बस आउटलाइन वर्ड आ गया, इसका भी जो शॉर्ट हैंड था वो लगा देते हैं पहले। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया और इसका शॉर्ट हैंड लिख देता हूं यहाँ पर। अब मैं आउटलाइन, सिंपल आउटलाइन लिखा और लाइक पहले स्टाइल डाल देते हैं, डॉटेड ही यूज करा है, डॉटेड आपका 5 पिक्सल और आपका जो कलर है वो मेंशन कर दिया। तो ये मेरा एक तरीके से शॉर्ट हैंड हो गया जैसे हमारे बॉर्डर का शॉर्ट हैंड था। ठीक है गाइस, ये कमेंट पार्ट है ऊपर, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये वाली प्रॉपर्टी चल रही है बेसिकली, बॉर्डर ये चल रहा है, शॉर्ट हैंड आपका, और जो मैंने आउटलाइन लगाया वो मैंने कमेंट कर दिया और इसका शॉर्ट हैंड वाला रन होगा सेम वे से। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके पेज पे कि सेम ही आउटपुट रह रहा है। तो सेम ही आउटपुट है। ठीक है गाइस, तो आप इस तरीके से शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। जो बेसिकली अब 5th प्रॉपर्टी है आउटलाइन की, अब उसकी बात करते हैं। अभी आप देख रहे हैं गाइस कि जो बॉर्डर और आउटलाइन है, जो बॉर्डर रेड है और आउटलाइन जो डॉटेड ब्लू कलर की है, बिल्कुल एक दूसरे पे एकदम टच होके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इन पे गैप हो जाए तो बेसिकली हम आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो इसमें मैं अब उसको यूज करके दिखा देता हूँ।
आउटलाइन हाइफन ऑफसेट। तो ऑफसेट में लाइक मैंने इसके अंदर 5 पिक्सल मेंशन कर दिया, जस्ट 1 पिक्सल वैल्यू दे दी, एक ही वैल्यू देते हैं। तो 5 पिक्सल का गाइस इसके अंदर देख रहे होगे आप, गैप हो गया। जितना आप बड़ा वैल्यू दोगे इसे पिक्सल में, लाइक 5 की जगह मैंने 10 कर दिया, तो उतना वो गैप आपका क्रिएट हो जाएगा आउटलाइन में। तो आपका वो इतना गैप हो गया कि पेज से बाहर चला गया। पेज को थोड़ा सा आपका जूम आउट करूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि वो उससे ज़्यादा बाहर चला गया है। तो आपको इतना देना है कि पेज तक ही रहे वो एटलीस्ट। तो इसको हम लाइक 5 पिक्सल पे ही छोड़ देते हैं, इससे आपको थोड़ा दिखेगा कि कितने पे है वो बॉर्डर, आपको दिख रहा होगा क्लियरली कितने पे है। ठीक है गाइज, तो ये सब हम इसमें अंदर बेसिकली लगा सकते हैं। गाइज मैं अब आपको कुछ लाइक एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की, जैसे अगर आपको बॉर्डर को थोड़ा राउंड ऑफ करना है, जैसे थोड़ा सा आपके जिसको हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी बोलते हैं, मैं वो भी आपको इसमें लगा के दिखा देता हूँ। तो हमारी 5th प्रॉपर्टी एक और है बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस गाइस बेसिकली क्या करेगा, बॉर्डर के जो कॉर्नर है उसको वो राउंड कर देगा। इसको मैं लगा के दिखा देता हूँ। लाइक आपकी जो सेकंड वाली क्लास है इस पे मेंशन कर देते हैं। सेकंड क्लास मीन्स जो हमारा एच जो सेकंड वाला है वो देख रहे हो स्क्वायर में आपके डॉटेड बॉर्डर आ रहे हैं, तो मैं इसको राउंड कर रहा हूँ बेसिकली। तो बॉर्डर रेडियस आपको जितनी वैल्यू मेंशन करनी है उतना आप इसमें डाल दो। 10 पिक्सल किया मैंने, इसको एक बार चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि बॉर्डर के जो कॉर्नर है सेकंड वाले पे, जिसपे इस वाले पे उसके जो बॉर्डर है वो राउंड हो गए। तो इसको भी हम गाइस लगा सकते हैं अगर आपको बॉर्डर को राउंड करना हो तो। ठीक है गाइस, आपके कुछ एक और 2 पॉइंट और है, जैसे कई बार हमें नीड होती है लाइक उसको समझाने के लिए मैं एक अलग से एक टैग ले लेता हूँ आपको जिसमें समझा पाऊँ। लाइक मैंने एक और H2 ले लिया और H2 पे मैंने जस्ट लिखा दिस इज लेफ्ट बॉर्डर H2 हेडिंग। मतलब मैंने जस्ट ऐसे वर्ड डाला क्योंकि मैं ही चाहता हूँ कि सिर्फ इसके अंदर लेफ्ट साइड पे बॉर्डर आए, बाकी 3 डायरेक्शन में ना आए। तो उसके लिए गाइज आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो। इसके लिए मैं इनलाइन लगा के दिखा रहा हूँ। सब कुछ गाइज आपको एक ही पेज पे प्रैक्टिस करते रहना है। आपको इंटरनल भी कभी भी लगा लेना है, क्लास लगा लो, आईडी लगा लो, एलिमेंट लगा लो इंटरनल के अंदर, आपको इनलाइन भी कभी भी लगा सकते हो। तो वो सब प्रैक्टिस में रखना है। तो इसलिए मैं सब कुछ मिक्सअप करता रहता हूँ जिससे आपको थोड़ा थोड़ा याद होता रहे कि इंटरनल भी लगा लो, इनलाइन भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इसके अंदर गाइज मैंने आपका मान के चलो मैं बॉर्डर चाहता हूँ सिर्फ लेफ्ट पर आए, तो आपको बॉर्डर लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है जस्ट। उसमें सिर्फ बॉर्डर लेफ्ट साइड पे ही आएगा। आपको मेंशन कर दो इसमें कितना बॉर्डर चाहिए, 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। लाइक मैंने बॉर्डर की वही शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी डाली है बट बॉर्डर लेफ्ट के साथ डाली है बेसिकली। तो जो भी मेंशन में बॉर्डर आएगा H2 पे वो आपका सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर ही आएगा। आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे ही बॉर्डर लगा है, बाकी ना टॉप पे आ रहा है, ना राइट पे आ रहा है, ना बॉटम पे आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये चीज गाइस सिर्फ आपके बॉर्डर के साथ ही चलती है, आउटलाइन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको चारों डायरेक्शन के अलग अलग लगा के एक बार दिखा देता हूँ। इसी को मैंने कॉपी कर लिया इससे आपको दिखा पाऊँ। तो दिस इज इसमें मैं राइट में लगा के या टॉप पे लगा के दिखा देता हूँ पहले। तो वर्ड मैंने दिस इज अ टॉप बॉर्डर H2 हेडिंग। तो इसमें बस आपका बॉर्डर लेफ्ट की जगह पे आप इधर बॉर्डर टॉप कर दोगे। तो बॉर्डर टॉप करने से आपका बेसिकली जो बॉर्डर आ रहा है वो टॉप पे आ रहा है, उसमें लेफ्ट पे आ रहा था। ठीक है गाइस, और देन आपको चारों डायरेक्शन का अलग अलग बॉर्डर लगा के अलग अलग ही दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं बॉर्डर टॉप हो गया, राइट हो गया। अब इसमें राइट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर राइट लिखना है प्रॉपर्टी में, जो हमारा यानी बॉर्डर राइट हो गया। तो बॉर्डर राइट, इसमें गाइस शॉर्ट हैंड ही लगेगा, आपका इंडिविजुअल नहीं लग सकता। ये चीज भी आपको क्लियर ध्यान रखनी है। तो जो आपका आ रहा है ये आपको देख रहे होगे कि आपको बिल्कुल राइट में आपका जो ग्रीन कलर का बॉर्डर आ रहा है। अब फाइनली हम बॉटम का एक बार लगा के देख लेते हैं, तो आपका बॉर्डर चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस पे आया और इसमें मैंने बॉर्डर बॉटम लिखा और वर्डिंग भी हम बॉटम कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि किस पे क्या आ रहा है। तो 5 पिक्सल का ही लगाया, इस पर मैंने रिफ्रेश किया तो आप इस पे देख रहे होगे। तो लास्ट वाले पे बॉर्डर जो आ रहा है H2 पे वो हेडिंग पे बॉटम में बॉर्डर आ रहा है। लेफ्ट लगाने पे लेफ्ट पे आता है, टॉप लगाने पे टॉप पे बॉर्डर आया, राइट लगाने पे राइट हैंड साइड पर आ रहा है और बॉटम पे लगाने पे बॉटम में बॉर्डर आ रहा है। अगर आप सिर्फ बॉर्डर डालते हो चारों डायरेक्शन में दे देता है। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से गाइज हम पूरा बॉर्डर ये लगा सकते हैं जहां भी हमें जैसे रिक्वायरमेंट हो। आप इसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। उसका फायदा ये मिलता है कि आप अलग अलग आपके जो पोजीशन है उन पे अलग अलग आपके स्टाइल बदल सकते हो, कलर बदल सकते हो।
ठीक है, विड्थ बदल सकते हो, तो ये अपने हिसाब से लगा सकते हो आप। देन हमने गाइस इसके अंदर फाइनली जो बड़ा आउटलाइन के बारे में, बड़ा आउटलाइन में जो जो प्रॉपर्टी है बॉर्डर के ऊपर आती है, आपको बॉर्डर और आउटलाइन अच्छे से क्लियर करना है गाइस, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको क्लास में बताऊंगा वो आपको मार्जिन और पैडिंग बताऊंगा जो बॉर्डर से ही रिलेटेड है, क्योंकि मार्जिन और पैडिंग की कैलकुलेशन बॉर्डर से ही होती है। आउटलाइन से इतना कोई कुछ कैलकुलेट नहीं होता, जस्ट फॉर द डेकोरेशन होती है वो, बस वो आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की, ये आपका यूज होता है। ठीक है गाइज, अगर आपको चीज समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है गाइज, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। जब हम एक वेब पेज बनाते हैं तो आपको कभी भी कुछ भी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइज इसको आगे आप इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना गाइज, मोटिवेशन भी मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।